नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वायुमंडल में उपस्थित गैसों की विशेषताओं को जान रहे थे, आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और समझते रहिए, साथ ही नोट करते रहिए। आज हम लेते हैं हीलियम गैस। हीलियम He ये जो है वायुमंडल में या ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। तो लिखते हैं ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस प्रथम कौन है? यदि प्रथम बोले तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इसी के साथ दूसरा सबसे हल्की गैस है। दूसरे स्थान पर सबसे हल्की गैस, दूसरे स्थान पर सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस। हल्की गैस यदि बोले प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? जो हाइड्रोजन है, H, हाइड्रोजन। यदि बोले अक्रिय गैसों में तो सबसे हल्की गैस है। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज के टायरों में, प्लस पर्यटक गुब्बारे में किया जाता है। पर्यटक गुब्बारे में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हम गैस के बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मीथेन गैस। दूसरा कौन सा गैस है? मीथेन। मीथेन गैस, इसे CH4 लिखते हैं। ये मीथेन गैस जो है, इसे गोबर गैस, धान का गैस कहा जाता है। गोबर गैस, मास गैस, प्लस धान खेत का गैस कहा जाता है। धान खेत का गैस। तो हम क्या देखें? पहले स्थान पर हम देखें हीलियम को देखें, तो इसका विशेषता क्या है? तो ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। यदि बोले प्रथम स्थान पर कौन है, तो हाइड्रोजन है। और दूसरे स्थान पर सबसे हल्की गैस है, और प्रथम स्थान पर कौन है? हाइड्रोजन। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन है? तो हीलियम है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो हवाई जहाज के टायरों में, पर्यटक गुब्बारे में किया जाता है। और मीथेन गैस यदि देखें तो इसे गोबर गैस कहा जाता है, क्योंकि ये भैंस या गाय के गोबर से मीथेन गैस निकलती है, इसलिए इसे मास गैस भी कहते हैं। इसे धान के खेतों का गैस कहा जाता है। धान के जो खेत होते हैं वो दलदली दलदली यानी कि धान का खेत कहाँ होता है? पानी जहाँ पर जमा होता है, तो उसे उसी में धान का खेत होता है, तो वहां पर क्या होता है? मीथेन गैस का निर्माण होता है।
दलदली क्षेत्रों में। धान के खेत के लिए क्या चाहिए? खेतों में पानी लगा रहना चाहिए, तो इसी कारण यहाँ पर भी क्या होता है, मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसे धान के खेतों का गैस, मांस गैस और गोबर गैस के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब जानते हैं हम ओजोन गैस के बारे में। ओजोन, ओजोन को O3 से लिखते हैं। ये जो ओजोन गैस है, ये कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। यह गैस वायुमंडल में, वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, पाया जाता है। ये गैस क्या करती है? सूर्य से जो परावैंगनी किरण आते हैं उसको अवशोषित करती है। तो यहाँ पर लिखते हैं यह गैस परावैंगनी किरण को परावैंगनी किरण को अवशोषित करता है। यदि अवशोषित नहीं करेगा तो ये धरातल पर आएंगे और यहाँ पर मानव में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारी को पैदा करेंगे। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, कवच। इसमें छिद्र हो रहा है। इस छिद्र को सबसे पहले किसने देखा? फोरमेन और गार्डनर ने। छिद्र, सबसे पहले छिद्र, सबसे पहले छिद्र किसने देखा? तो फोरमेन और गार्डनर ने। फोरमेन प्लस गार्डनर देखा। कहाँ देखा? तो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव। कब देखा? तो 1985 में देखा। इसलिए ओजोन सम्मेलन या ओजोन सम्मेलन दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखते हैं ओजोन सम्मेलन दिवस 16 सितंबर 1987। इसके 2 साल बाद इसे ही कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन। और यहीं पर लिखिएगा ब्रैकेट में, CO2 गैस में कमी के लिए, CO2 गैस में कमी के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये कब होता है? तो 1997 में। ये चीज कल हम गलत लिखा दिए थे, इसको सुधार लीजिएगा। वहां पर 1987 लिखा दिए थे, जो कि ओजोन दिवस का है। तो ओजोन पहले कार्बन में कटौती के लिए 1997 में क्या हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ठीक। उसके बाद 16 सितंबर 1997 में क्या होता है? ओजोन सम्मेलन दिवस, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी दिवस। पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी दिवस लिखिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल 1992। 1992। ये जो ओजोन गैस है, इसे क्या कहा जाता है? रसायन मंडल। इसे रसायन मंडल मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब दिन में ये जो O3 गैस है, जब रात होता है तो ये O3 बन जाता है, लेकिन दिन में ये रात में O3 और दिन में क्या होता है? ये जो O3 है O2 प्लस O में बदल जाता है। O में बदल जाता है। O3 क्या बन जाता है? O2 और O में बदल जाता है। जबकि जब इसमें धूप पड़ता है दिन में तो क्या हो जाता है? ये O2 और O में बदल जाता है, और रात में पुनः ये क्या होता है? ये दोनों मिलकर O3 बना लेते हैं। इसलिए इसे रसायन मंडल कहा जाता है। लेकिन क्लोरीन गैस क्या होता है? ये जो बनता है O3, जैसे टूटे यहाँ पर O2 और O बनाते हैं, जैसे ही इसमें क्लोरीन गैस, जो भी हम शेविंग जो करते हैं, दाढ़ी में जो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? फिटकरी। उससे क्या निकलता है? CFC गैस। क्या निकलता है? CFC गैस। ये इसमें क्या होता है? क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन ये जाकर क्या करते हैं? इससे अभिक्रिया कर लेता है। क्लोरीन इससे अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे पुनः रात में O3 बनने में दिक्कत आती है। इसलिए क्या होता है? इसमें छिद्र होने लगा है, जिसको सबसे पहले किसने देखा? फोरमेर और गार्डनर। अब तो ये छिद्र धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे ओजोन गैस के बारे में? यह गैस वायुमंडल में कहां से कहां तक पाया जाता है? तो 15 से 35 किलोमीटर में। किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समताप मंडल में। समताप मंडल ये ऐसा होता है, ये मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी है, इसके यहाँ पर हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप, ये हो गया क्षोभ। इनको आगे पढ़ेंगे, ये हो गया समताप। समताप मंडल, ये जो समताप मंडल है, यहीं पर ये गैसें पाई जाती है। और ये क्या करते हैं? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। यदि अवशोषित नहीं करेगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर ये हानिकारक गैस आएंगे, जो कि बहुत सारी बीमारी को पैदा करेंगे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसमें क्या होने लगा है? छिद्र देखा गया। किसके द्वारा देखा गया? पहले तो फोरमेर और गार्डनर के द्वारा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर। कब देखा? तो 1985 में देखा। इसके बाद जब इसमें छिद्र देखा तो यह समस्या का विषय बन गया। तो इसके समस्या के समाधान के लिए ओजोन सम्मेलन दिवस कब हुए? तो 16 सितंबर 1987 को। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, O3 दिवस। इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल 1992 को। इसको भी याद रखिएगा। इसे रसायन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिन के समय में ये जो ओजोन गैस है,
तो रात में तो O3 बन जाते हैं, किंतु दिन में ये जो O3 है जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो O2 प्लस O में बदल जाता है। पुनः रात में क्या होता है, ये O3 बन जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रसायन मंडल कहा जाता है। लेकिन जब हम फिटकरी यूज करते हैं या रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं तो उससे CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या करते हैं, इन ओजोन से जाकर अभिक्रिया कर ओजोन को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, तो ये जो दिन में O2 और O बनते हैं, ये एक O ऑक्सीजन क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है, पुनः ये O3 नहीं बन पाते हैं, जिससे इसमें क्या होने लगा, छिद्र। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अब अगला गैस लेते हैं, क्रिस्टोन और जेनॉन। क्रिस्टोन प्लस जेनॉन, इसके लिए एक ही लाइन लिखिएगा, यह अक्रिय गैस है। कैसा गैस है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। अब अगला गैस लेते हैं, रेडॉन। रेडॉन, ये गैस जो है कि पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है। यह गैस कहाँ पाया जाता है, तो मृदा में पाया जाता है। यह सबसे भारी गैस होता है। यह कैसा गैस है, तो सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। सबसे भारी होगा तो ये तो ऊपर में नहीं रहेगा, ये कहाँ आएगा, धरातल पर आएगा। तो ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाते हैं, तो धरातल पर पाया जाता है। तो इसे धरातलीय गैस कहा जाता है, या लिख सकते हैं यह गैस मृदा में पाई जाती है। यह गैस मृदा में पाई जाती है, पाई जाती है। ये इस गैस के कारण जो है कि हमें भूकंप का पता चलता है। कैसे चलता है, जब इस गैस में वृद्धि होती है, तो जब रेडॉन गैस की मात्रा धरातल पर बढ़ने लगते हैं, जब यहाँ पर बढ़ने लगता है धरातल पर, तो इससे जो है कि भूकंप आने का संकेत का पता चलता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, रेडॉन गैस की मात्रा में जब धरातल के समीप, धरातल के समीप वृद्धि होती है, वृद्धि होने लगती है, तो भूकंप आने की संभावना बनती है। तो भूकंप भूकंप आते हैं, भूकंप का महसूस होता है, भूकंप आने का महसूस होता है, आने का पता चलता है, पता चलता है। अब अगला गैस के बारे में जानते हैं, जलवाष्प, सबसे इंपॉर्टेंट। जलवाष्प, जलवाष्प यह कैसा है, तो वो स्थिर घटक है, इसकी मात्रा बदलते रहती है। तो इसके बारे में लिखिएगा, यह अस्थिर घटक है, यह अस्थिर घटक है, घटक है।
इसी के कारण मौसमी घटनाएं होती है। इसी के कारण मौसमी घटनाएं होती है। और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के बारे में थोड़ा बताते हैं। वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडल के द्वारा जो पृथ्वी पर दाब लगाया जाता है, ये क्या है? पृथ्वी का धरातल है। यहाँ पर बहुत सारे वायुमंडल हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है? ये धरातल पर दाब आरोपित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो ये जो वायुमंडलीय दाब है समुद्र तट पर सर्वाधिक होता है। समुद्र तट, ये क्या है? समुद्र का तट, समुद्र तट। तो यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक, और पर्वतीय क्षेत्रों में कम होते हैं। ये क्या है? पर्वत। ये मान लेते हैं क्या है? मैदान। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर वायु का जो दाब होता है ये सर्वाधिक होता है। ये कितना होता है? तो 1024 MB, मिलीबार। MB लिखिएगा, M और B, मिलीबार। और सबसे कम यहाँ पे क्या होता है? वायु दाब सर्वाधिक। दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और ये पर्वतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर दाब क्या होता है? सबसे कम होता है। तो क्या देखें हम? ये जो वायुमंडलीय दाब है समुद्र तट पर क्या होता है? सर्वाधिक कितना? 1024 मिलीबार। और सबसे कम कहाँ होता है? पर्वतों पर होता है। तो ये पहले क्रिस्टोन और जेनोन गैस के बारे में जाने। यह कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। और रेडोन के बारे में देखें, यह कैसा गैस है? भारी गैस है। यह मृदा में पाया जाता है। रेडोन गैस की मात्रा में जब धरातल पर के समय वृद्धि होती है तो हमको क्या आने का पता चलता है? तो भूकंप आने का पता चलता है। यह जलवाष्प के बारे में देखें, क्या है? यह अस्थिर घटक है। इसी के कारण मौसमी घटनाएं होती है। जो भी वर्षा होते हैं, जो भी मौसम में ऋतु में परिवर्तन होते हैं, यह जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जलवाष्प। और यहाँ पर क्या देखें? वायुमंडलीय दाब, वायु द्वारा लगाया गया दाब, वायु के परतों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब जो है समुद्र तट पर क्या होता है? सर्वाधिक कितना होता है? 1024 मिलीबार। और सबसे कम कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम हम वायुमंडलीय संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।